गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर्स। देखो, एक एक्सपोजर्स हम कर चुके हैं, बाकी के रिमेनिंग करेंगे, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इनका नाम क्या था। जो फर्स्ट एक्सपोजर था दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। सेकेंड एक्सपोजर था इकोनॉमिक एक्सपोजर। थर्ड था हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स हम कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता था कि जब भी हम किसी फॉरेन एक्सचेंज में, मीनिंग एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ डील करती है, तो जो फ्लक्चुएशंस होती हैं आपस में एक्सचेंज रेट में, तो उनमें जो रिस्क होता है ट्रांजैक्शन करने में, दैट इज नॉन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्सपोजर, और इकोनॉमिक एक्सपोजर को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है आज तक वो हमें यही बताता है, जो भी इस टॉपिक को समझाते हैं वो यही बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपोजर जो होता है वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसीलिए आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन उसको एक अच्छे वे में एक एग्जाम्पल से आज हम समझेंगे। ओके, देखो अब समझो आप इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है। पहले एक एग्जांपल से समझो, इसको क्लियर करना हमें बहुत ही अच्छे वे। ओके, देखो इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है और एक यूएसए की कंपनी है। ओके, इंडिया लिमिटेड को यूएसए से एक मशीनरी इंपोर्ट करनी है, तो ये जब इंपोर्ट कर रही है तो ये कर रही है $1000 मिलियन में। ओके, और जब इसने ये इंपोर्ट की, ये यूएसए से इसने मशीनरी को इंपोर्ट किया, उस टाइम पे इसने बोला कि मैं $1000 मिलियन आपको दे दूंगा यूएसए को। ओके, तो यूएसए ने क्या कहा, ठीक है। अब यूएसए ने मशीनरी दे दी, इंडिया लिमिटेड ने कहा कि मैं आपको 3 मंथ के बाद ये देने वाला हूँ। ओके, अगर ये उसी दिन, जिस दिन यूएसए ने इंडिया लिमिटेड कंपनी को मशीनरी दी, उसी दिन ये पेमेंट करता, तो उसको क्या पेमेंट करनी पड़ती रुपीज़ में। अगर वो कन्वर्ट कराता तो उस टाइम पे मान लीजिए $1 की अमाउंट थी ₹70, तो उसको 70,000 मिलियन देने पड़ते इसको, यूएसए की कंपनी को। लेकिन उसने कहा कि मैं आपको 3 मंथ के बाद दूंगा, तो वहाँ पर रेट कुछ भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की रेट जो है आपका $1.90 हो गया, 90 रुपीज़ हो गया। डैट मीन्स कि अब उसको इंडिया लिमिटेड को 3 महीने के बाद 90,000 मिलियन देने पड़ेंगे। अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताओ मुझे, यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि मैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बता रही हूँ। यस, मैं भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ही बता रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर हमारे 2 इंक्लूड होते हैं। कौन से? एक तो होता है हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर। अब देखो, आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारे सामने रिस्क आ रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के अंदर 20,000 मिलियन, 20,000 मिलियन रुपए का रिस्क हमारे सामने आया। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो ये रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या होगा? ओके, ये मैं अभी समझाने वाली हूँ। वो समझ में आने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्सपोजर। अब करेंगे कि रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्या होता है। जो ए लिमिटेड थी, जो कि इंडिया की कंपनी थी, यूएसए की कंपनी से इंपोर्ट कर रही थी। ओके, उसको रियलिटी में जब उसने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात की, तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि उसको 20,000 मिलियन रुपीज़ का क्या हो गया, एक तरीके से लॉस हो गया, एक तरीके से उसको रिस्क था और वो हो भी गया। ओके, अब अगर वो 20,000 रुपये का, 20,000 मिलियन रुपए का नुकसान
अपने मन में लेके चलता है तो क्या होने वाला उसके साथ। देखो ये मशीनरी इंपोर्ट कर रहा था और उस मशीनरी से जो इसने ये मशीनरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, उस मशीनरी से ये कुछ ना कुछ सामान बनाने वाला है। ओके, अब ये जो सामान बनाएगा इसका कोई प्राइस भी होगा और ये अलग से दिख रही है, अगर उसको ऊपर ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो अपने प्राइस को भी इंक्रीज कर देगा, और अगर उसने अपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो उसका जो मार्केट शेयर है, जो कि अभी वो बहुत ज़्यादा सेल्स कर रहा था, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे। मान लीजिए उसका मार्केट शेयर इतना था, अब बिल्कुल इतना रहने वाला है। मार्केट शेयर कम है और सामान नहीं बिक रहा तो क्या होगा, वो फर्दर यूएसए से इंपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से, एक यहाँ पर करेंसी के फ्लक्चुएशंस की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, तो ओवरऑल तो यही एक इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है, लेकिन अब हम इसको एक अच्छे वे में समझेंगे। अभी तक हमने एक एग्जाम्पल के रूप में समझा कि इकोनॉमिक एक्सपोजर दो एक्सपोजर से जुड़ा हुआ होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो हमने पहले वाला एग्जाम्पल क्लियर किया था, और रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर मीनिंग जो रियलिटी में उसका असर किस चीज़ पर पड़ रहा है, वो हो जाता है हमारा रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर कि कितनी चीज़ों पर उसका। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है उसका इम्पैक्ट आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पर पड़ता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। और एक जो रियल ऑपरेटिंग एक्सपोजर है उसका इम्पैक्ट आपका वैल्यू ऑफ द फर्म पर पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है, नेट के एग्जाम में आ चुका दिसंबर वाले में। ओके, अभी नहीं है, अभी रिसेंटली हुआ था एक एग्ज़ाम दिसंबर वाला, तो उस टाइम पे आ चुका है हमारा कि इसमें से क्वेश्चन इकोनॉमिक एक्सपोजर्स में से क्वेश्चंस। ओके, तो इसको अच्छे से क्लियर करना। और एक बात मैं बता देती हूँ, इकोनॉमिक एक्सपोजर को दो नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर के दो नाम है, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक होता है इकोनॉमिक एक्सपोजर को ऑपरेटिंग एक्सपोजर के नाम से भी जानते हैं, और इकोनॉमिक एक्सपोजर को लॉन्ग टर्म कैश फ्लो एक्सपोजर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको क्लियर है, अच्छे से क्लियर करना, और हम कल करेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ओके, बाय बाय।